ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनीश्वरं नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि का जो ये परिवर्तन है, शनि महाराज 15 नवंबर से लेकर करीब करीब 29 मार्च 2025 तक मार्गी स्थिति में चलने वाले हैं। विशेष तौर पे आप कन्या राशि के हिसाब से अगर बात करें तो छठे भाव में, और ये छठे भाव में शनि महाराज शत्रु भाव जो है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। शत्रुओं को मुखर करने का योग बनाते हैं, प्रतिद्वंदी सामने खड़े करने का योग बनाते हैं, और यही स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में जिस विशेष तौर पर आपकी जो ग्रहों की चाल है ये आपके समक्ष, ये आपको सावधानी के साथ चलने के लिए प्रतिपादित करती है। यह आपके विशेष तौर पर स्थिति उत्पन्न कर सकती है कि जो आपने करीब करीब पिछले अभी 4-5 महीनों में देखी स्थिति, आपने शनि वक्री होने के कारण से परिवार में कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति हो सकती है, अननेसेसरी कई बार का हिंड्रेंसेस उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। लेकिन अब जो ट्रांजिट का समय है, जो परिवर्तन का समय है, जो शनि महाराज परिवर्तन की तरफ मार्गी होकर बहुत तेज गति से शतभिषा नक्षत्र से निकलते हुए, राहु के नक्षत्र से निकलते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में 27 दिसंबर को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। और ऐसे में इन नक्षत्रों के स्वामी जो हैं बृहस्पति महाराज हैं, और इन बृहस्पति महाराज के नक्षत्र में प्रवेश करने से बुद्धि का जो भाव है वो बुद्धि के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो ऐसे ध्यान बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। बुद्धि की चाल यदि ठीक कर ली तो आप इन सब परिस्थितियों में ठीक करने का योग बना सकते हो। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ परिस्थितियां आपके हाथ से निकलने के योग बन सकते हैं, या आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त परिवर्तन का समय है। कन्या राशि वालों के लिए जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, केतु महाराज लग्न में चल ही रहे हैं और साथ साथ शनि महाराज षष्ठ भाव में बैठकर, शत्रु भाव में बैठकर कुछ बाधाओं को उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको बड़ी सावधानी के साथ अपने ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा है कि शनि का नित्य प्रति मंत्र जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जप करने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन कई मामलों में धन संपदा को उत्पन्न करने की योग बनेगा, लेकिन साथ साथ यानी दोनों पद की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कहा गया था ना कि छोटी छोटी चीज़ों में वृद्धि के योग भी बनेंगे, साधन भी बढ़ने के योग बनेंगे, साथ साथ कई मामलों में जीवन में सुख प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो कई मामलों में ऐसी जगह पड़ रही है कि जो वो कई मामलों को नुकसान को समाप्ति करने का योग बनाएंगे। कई प्रकार स्थितियों में जो कार्य करते हैं उनमें नुकसान खर्चे बढ़ने के योग बनते हैं, तो उनको भी घटाने का योग शनि महाराज बहुत बढ़िया तरीके से आपके समक्ष उपस्थित करते देखें। लेकिन यदि आपने पराक्रम किया तब शनि की दृष्टि यहाँ पर जो विशेष तौर पर इस प्रकार की पड़ रही है कि कई मामलों में सब कुछ ठीक होते हुए भी, लेकिन जब इनिशिएट लेंगे ही नहीं तब क्या होगा? शनि को आपको उतारना पड़ेगा। शनि उतरता हुआ शनि है, और शनि को आप चढ़ा के बैठे रहेंगे तो समस्या उत्पन्न करने का योग बनेगा। शनि उतर रहा है आपकी राशि पर से, जहाँ से उतर रहा है, तो ऐसे में उतरता हुआ शनि है, जाता हुआ शनि है, कई मामलों में आपके लिए उन्नति का रास्ता बना के समक्ष उपस्थित करता दिखाई देगा। ऐसे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि शनि का नित्य प्रति मंत्र जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि इस वक्त आपके कई ग्रहों का योग बन रहा है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से बढ़िया से भाग्य में बैठे हुए हैं, अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में मार्गी हो जाएंगे, और इस शनि के ट्रांजिट के अंदर वो आपके लिए बहुत बढ़िया भाग्य जगाने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन शनि को आपको उतारना पड़ेगा। सर्दी का मौसम चल रहा है, कोशिश करें शनि को उतारें। शनि प्रतीक किसका है? उतारने का मतलब क्या होता है? शनि उतारने का मतलब ये नहीं कि नज़र उतार दी आपके सिर पे से उतार के आप हटा देंगे। शनि को हम आरूढ़ करते हैं। शनि जिद का प्रतीक है, शनि आलस्य का प्रतीक है, शनि शनै शनै धीरे धीरे कार्य करने का प्रतीक है, और धीरे धीरे कार्य करोगे तो फिर नुकसान कराओगे। बहुत जल्दी से डिसीजन लेने का तरीका। कन्या राशि वालों के साथ समस्या यह है कि दुस्वाभाविकता उत्पन्न होती रहती है कि करें ना करें, इनिशिएट लें। मंगल इस वक्त विशेष तौर पर जहां योग बना रहा है वो आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी इनिशिएट लेने में दिक्कत लेने का प्रयास करेगा। हिम्मत नहीं होगी, डिसीजन लेने के बाद उस पर रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। और यदि आप रुक गए, शनि को यहीं उतार दिया, यदि आप इनिशिएट, यही शनि का जो प्रभाव है। शनि क्या है? शनि का जो चाल है वो ऐसी है कि वो धीरे धीरे लटक लटक के पंगु हैं, और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करते शनि सबसे मंथर गति से चलने वाला ग्रह है। 2.5 साल में पूरी राशि को पार करता है, तो यही शनि को उतारना है आपको। ये समय है जो आपके पास 5-6 महीने का, 5 महीने का करीब, मान लें 15 नवंबर से लेकर 29 बीच में मार्च तक का है। उसमें शनि अस्त भी हो जाएगा।
23 फरवरी को शनि कन्या राशि वालों अस्त भी होगा। तो ऐसे में समझना पड़ेगा कि आपको पूरी तरह से, और सर्दी का मौसम चल रहा है इन दिनों, और ऐसे शनि क्या है, शनि क्या होता है, प्रतीक है विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा कपड़े, ऊनी कपड़े, ये वो सब चीज़ों का। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि जल्दी उठे, स्नान करें, शनि का नित्यपति मंत्र जप करें, हनुमान जी का नित्यपति पाठ करें, क्योंकि मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि मंगल बहुत लंबे समय तक कर्क राशि में चल रहे हैं, क्षीणस्था नीच की राशि में चल रहे हैं, और ऐसे में पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बनाने वाले हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि शनि महाराज आपके पुरुषार्थ, मंगल पुरुषार्थ के मालिक है, और वो वहाँ पर 11वें भाव में बैठे हुए कमज़ोर अवस्था में षडाष्टक योग शनि के साथ बना रखा है इस वक्त मंगल ने, और लंबे समय तक चलने वाला है। इस षडाष्टक योग का कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। पूर्ण रूप से शनि मंगल जो है वो शनि को देख भी रहे हैं ऐसे में, तो ऐसे में आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। खाने में जब भी भोजन करें सबसे पहला निकाल के ग्रास कौवे को अवश्य डालें। ये समझ लीजिए, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ ये आपको, क्योंकि ये समय यदि आपने ठीक कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सब सुख साधनों को प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, लेकिन शनि को अपने ऊपर ढाल के बैठे रहे। देखिए, शनि इन दिनों विशेष तौर पर विचार वाले जो ग्रह हैं, सात्विक बुद्धि वाले जो ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यदि हम बात करें 27 दिसंबर को 2024 को शनि शतभिषा से निकलकर राहु के नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। ये बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, और ऐसे में बुद्धि में यदि आलस्य रहा, बुद्धि का नक्षत्र हो गया ना, बृहस्पति का नक्षत्र हो गया, और उसमें शनि महाराज बुद्धि को भी धीरे धीरे जीर्ण कर देंगे। तो ऐसे में आवश्यकता है गुरु को ठीक करने की। गुरु को ठीक करने का रास्ता है हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। सीधा साधा तरीके से अपनाने का प्रयास करें। तो ये तो गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। इस राशि में गोचर में किस प्रकार से शनि का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, और यदि उसको आपने समझकर ठीक रूप से रास्ता अपनाते हुए कार्य कर लिया, तो मेरा मानना है, हमारा मानना यह है कि बहुत जल्दी इस समय को 5-6 महीनों का आप सदुपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष का यही प्रमाणिक लाभ है। और आमतौर पर ज्योतिष के चक्कर में विडंबनाओं में फंस जाते हैं, ज्योतिषी जाते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि एक बार ज्योतिषी के पास जाते हैं और महाराज वो कहते हैं आ तो गया व्यक्ति, इसमें 5-6-10 लाख रुपए खर्चा बता देते हैं। सीधी तरह से लो ना भैया, समझो। आप लोगों ने ज्योतिष को आज की तारीख में लोगों ने काटने का तरीका बना दिया है। ज्योतिष की विवेचनाएं सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें सीधी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में ना फंसे, वो विशेष तौर पर समझें कि वो ऊपर से गिरे और फांस में, मतलब कहाँ से खाई में गिरे, तो विशेष तौर पर अपने आप को फंसाने का हम प्रयास कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष बहुत सरल तरीका है, और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष समस्त उपाय जो बताने का प्रयास किया है, सीधी तरह से आप समझते हुए उपाय करने का प्रयास करें। बहुत सीधी तरीके से उनको करेंगे तो आपके लिए कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा, और नहीं तो विचित्र विडंबनाएँ बहुत हैं और आपको फिर कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो ज्योतिष के कई उपाय हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ज्योतिष की कन्या राशि वालों कुछ खास उपाय करने का। शनि का स्तोत्र पाठ कम से कम एक बार तो दिन में अवश्य करें। क्या है पाठ, वो भी हम आपको बताएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि कई ग्रहों की युति इस प्रकार से है, और यदि आपने इस युति के अंदर समझते हुए अपना रास्ता, देखिए सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन पुरुष पावत नाई, सही दिशा गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, और हमने आपको उस समक्ष मार्ग में डालने का प्रयास किया। आशा करते हैं उसको सही रूप से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है, बहुत बढ़िया से रास्ता निकाल सकते हैं। ये समय बहुत बढ़िया है, 5 महीने का समय आपके लिए कई कष्टों से निवारण करने का रास्ता मिला है। शनि महाराज मार्गी होकर आपके लिए आगे का रास्ता खोलने के उत्पन्न कर रहे हैं रास्ते। देखिए, शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर आज इस कलयुग में
जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के, हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें, तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा, ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं, शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो 10 शतकृत स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण न करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे आपको, अरे जब आपका मन हो। मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। यदि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को। और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करेंगे। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो।
ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए, नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है, वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटरा क्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षो नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसो नवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।